एयरपोर्ट का कार्गो एरिया जलकर खाक हो गया है। एहतियातन सभी फ्लाइट्स रोकी गई हैं। तो इंडिया थोड़ा सा टफ लाइन लेगा और इंडिया थोड़ी एक डिफिकल्ट पोजीशन जो है वो अडॉप्ट करने जा रहा है। इंडिया माफ नहीं करने जा रहा है बांग्लादेश को। और ये जिस तरह वो कहते हैं भारत ने बांग्लादेश से इंटरनेट इंपोर्ट करना पूरी तरह बंद कर दिया और पूर्वोत्तर भारत अब 100% डिजिटल बंगाली देखते रहे जानते हैं इस बार भी भारत मदद को आएगा। भारत ने जवाब दिया भारत और का तो सीधा संदेश था कि इस बार हम पर उम्मीद मत रखना। दोस्तों, एक बार फिर बांग्लादेश प्रोटेस्ट्स की लपेट में है। फायरिंग हो रही है, टीयर गैस, लाठीचार्ज, लोगों को अरेस्ट करना, सड़क पे मार पिटाई। अभी कोई नई बात तो है नहीं। बांग्लादेश, जब से मैं देख रहा हूं बांग्लादेश को, मैं यही देख रहा हूं बांग्लादेश में प्रोटेस्ट करना। वहां पे लोगों को उनके 2-3 शौक हैं, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, प्रोटेस्ट करना। ये वहां का कल्चर है। अच्छा लगता है लोगों को। बच्चा बड़ा हो गया, प्रोटेस्ट में जाएगा, झंडे फहराएगा, डफली बजाएगा, गाना वाना गाएगा प्रोटेस्ट में। ये बांग्लादेशियों का एक नेशनल कैरेक्टर है, अनफॉर्चुनेटली बन गया है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की और कैसे देखती हैं आपके जो वहां पे जिस तरह से हो रही है, और आपके यहाँ भी ममता बनर्जी जो है उनको भी हमेशा से हमने देखा कि वो काफी सपोर्ट करती रही है, लेकिन अभी इस वक्त पाकिस्तान के साथ भी उनके टर्म्स जो है बांग्लादेश के बेहतर हो रहे हैं, लेकिन भारत के साथ बिगड़ते चले जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको फ्यूचर? बांग्लादेश में जो एयरपोर्ट है वहां पर 6 किलोमीटर लंबा तो आग लगी है। पूरी की पूरी फैक्ट्रियों को जला दिया गया। अब किसने किया है? अराकान आर्मी ने वहां पर अटैक किया था, क्योंकि वहां पर सीक्रेट फैसिलिटी थी एक हथियार बनाने की या स्टोर करने की। वो भी कहां पर? एयरपोर्ट पर। और एयरपोर्ट के ऊपर जो ये जगह होती है, इसको हिजबुल्ला वाले, हमास वाले, ये ऐसे लोग हैं जो हमेशा रखते हैं। यानी कि बांग्लादेश हमासियों के साथ और हिजबुल्ला वाले जानवरों के साथ मिलकर ये सारे काम करने की प्लानिंग में था। अब किसी ने, अराकान आर्मी ने वहां पर अटैक किया और सब कुछ तबाह कर दिया। उसके बाद बांग्लादेश से एक न्यूज आती है कि जितने बायलैटरल डील्स हैं जो भारत के साथ साइन हुई हैं, उनको कैंसिल कर दिया गया है। अब बांग्लादेशी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लेम कहां किया? फेसबुक पे जाकर। भारत वॉज ब्लाइंड साइटेड, हमें पता ही नहीं था कि हमारे जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उसको कैंसिल कर दिया। कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं, कोई डिप्लोमेटिक कर्टसी नहीं। वैसे भी इन जिहादियों के अंदर कर्टसी नाम की कोई चीज होती भी नहीं है। इसलिए मैंने थंबनेल पे जो डाला है जिहादी कंगलिस्तान। आप उसको आजाद कश्मीर कहते हो, मेरे लिए वो आजाद नहीं है। मेरे लिए वहां पर लोग गुलाम हैं, जो लोग इंडिया के लिए ये जो बांग्लादेश में सेटअप हुआ है, ये थोड़ा सा उनके लिए चैलेंजिंग है। सो द ओनली थिंग व्हिच मैटर्स एट द मोमेंट इज कि इंडिया क्या चाहता है कि मेरे पास एक फ्रेंडली गवर्नमेंट बांग्लादेश के अंदर, और जिस तरह पाकिस्तान चाहता है ना अफगानिस्तान में फ्रेंडली गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान को तो नहीं मिली, मुझे नहीं लगता बांग्लादेश में मिलेगी। ठीक है जी। उसकी वजह ये है कि द नेचर ऑफ बांग्लादेश, the nature of the politics, the nature of the state, the state of the history, the nature of the bilateral relations, and the nature of that how India unilaterally or single-handedly supported the one political party. This is not what I say, everybody is saying. Even in India people are saying this. आप इंडियन एनालिस्ट को सुने, वो यही बात बताते हैं कि भाई हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी को कांस्टेंट सपोर्ट की वजह से ये मामलात पैदा हुए हैं। तो वो भी एक हसीना वाजिद के डाउनफॉल में ये भी एक रीजन थी। और उससे फिर ये भी हुआ कि जो एक्सटर्नल पावर्स हैं वो भी थोड़ी अलर्ट हो गई। एक्सटर्नल पावर्स भी थोड़ी अलर्ट हो गई कि इंडिया अपना बहुत लंबा चौड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो दिखाना चाहता है इस खित्ते के अंदर। तो हमें शायद बांग्लादेश को इतना अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो जो मर्जी उसका इस खित्ते के अंदर करता रहे। सो इसीलिए ये जो बे ऑफ बंगाल एंड मल्टी सेक्टरल बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बड़ा मुश्किल लफ्ज है ये, लेकिन जिसने भी है ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट बनाया, ये नाम रखा बिमस्टेक, इट इज फाइन। बट रिमेंबर इंडिया ने इसको एक्टिव कर लिया। अब 1997 का ये बना हुआ है। ठीक है। तो म्यांमार को 2004 में उन्होंने आई थिंक ज्वाइन कराया था। हेडक्वार्टर इसका बांग्लादेश में। अब इंडिया बांग्लादेश का उस वक्त तो अच्छे ताल्लुकात थे, तो बांग्लादेश में हेडक्वार्टर बना लिया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बांग्लादेश हैज द पोटेंशियल कि वो बिमस्टेक को डिसफंक्शनल कर दे। तो ये भी एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। वैसे वो हाइपोथेटिकल सिनेरियो ये है कि इन केस
अगर बांग्लादेश बिम्स्टेक को डिसफंक्शनल कर देता है, इंडिया ने सार्क को ऑलरेडी डिसफंक्शनल किया हुआ है, तो देन हाउ द रीजन विल मूव? क्या फिर इंडिया बांग्लादेश को रिमूव करके भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड के साथ चलेगा? तो देन इट विल नॉट वर्क। चीजें उस तरह काम तो नहीं करेंगी। सो इंडिया के लिए इट इज वेरी नेसेसरी कि वो हर कीमत के अंदर बांग्लादेश को अपने फोल्ड के अंदर लेके आए। अगर बांग्लादेश फोल्ड में नहीं आता, बट एट द एंड ऑफ द डे इंडिया हैज सो मच टू ऑफर टू बांग्लादेश, फ्रैंकली स्पीकिंग। You know, like in पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, we don't have anything to offer to अफगानिस्तान in a sense कि हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते। बाकी हम उनके लोगों को यहाँ पे रखें। अगर अफगानिस्तान हमें ये दहशतगर्दी वाली चीज बंद कर दे, क्योंकि इंडिया को बांग्लादेश से ये चीज का कोई खतरा नहीं है। हाँ दोस्तों, भारत ने इंटरनेट डिप्लोमेसी को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाते हुए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए बांग्लादेश पर निर्भरता पूर्ण रूप से खत्म कर दी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत के डोमेस्टिक फाइबर पर अब निर्भर करेगा और जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट दिया जाएगा, यानी कि बांग्लादेश पर अब कोई निर्भरता की आवश्यकता नहीं है। यानी कि बांग्लादेश अब एक एक चीज को आपके साथ रिव्यू कर रहा है, आपके पोर्टफोलियो को खत्म किया जा रहा है, नॉट क्वाइटली। ये क्वाइटली नहीं है, ये भंगड़े डाल के, क्योंकि जो बोलते हैं नगाड़े बजाकर वो डिक्लेयर कर रहे हैं आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना। और हमारी गवर्नमेंट अभी भी चावल भेज रही है उनको, बिजली अभी भी दे रहे हैं हम लोग, वो पैसे नहीं दे रहे हमें, लेकिन हम बिजली भेज रहे हैं उनको, चावल भी भेज दिए। वहां पे कोई आपदा आएगी तो सबसे पहले हम बड़े गर्व से बोलेंगे हमने जिहादियों को देखिए सपोर्ट भेज दी। क्वेश्चन एक ही है, जब वो आपके साथ सारे एग्रीमेंट्स तोड़ते जा रहे हैं, आप क्यों उनको फुलफिल करने के पीछे पड़े हैं? बेनिफिट किसको था, बांग्लादेश को था या आपको था? और आप इतने नर्वसली इसको वॉच क्यों कर रहे हैं? भाई उन्होंने एग्रीमेंट तोड़े हैं, आप 10 करोड़ जिहादियों के लिंक तोड़ दीजिए, काट के वापस भेज दीजिए, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और ना ही जिहादी पैदा होंगे। चाइना तो यही करता है, इसलिए यहां पर जिहादियों की प्रॉब्लम नहीं है। और आप अभी भी सबका साथ सबका विकास अभी भी लगे हैं उनके साथ, और उन्होंने आपके सारे प्रोजेक्ट्स या तो रोक दिए हैं या अंडर रिव्यू हैं। ये है ट्रस्ट। वो आपके ऊपर कभी ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, आप जितना मर्जी इनको पालते रहिए, परोसते रहिए। अब आप ही के मंत्री बीजेपी के इनको नमक हराम बोल रहे हैं इनको, और आप अभी भी बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये एक दिन हमारे साथ रहेंगे। 10 डील आपके साथ या 20 डील आपके साथ कैंसिल नहीं करी हैं। आपके साथ क्या किया है? आपको दिखा दिया कि आपकी उनकी लाइफ में वैल्यू क्या है। बेशक उनके देश का नुकसान हो जाए, उनको उसकी परवाह नहीं है, लेकिन आपके साथ हाथ मिला ले, ऐसा हो नहीं सकता। एंड दिस एपिसोड इज रिवीलिंग समथिंग डीपर, कि कम्युनिकेशन बिटवीन दिल्ली एंड ढाका हैज ब्रोकन डाउन। शायद ISI उस काम में जीत गया है, और उनका जो मिनिस्टर क्लेम करता है कि पॉलिसी इज नॉट चेंज्ड, बट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडर रिव्यू हैं।